नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, जिसमें हम लेक्चर नंबर 9 में पहुंच गए हैं, जिसका नाम है हिमालय की नदियाँ। इसके पार्ट 1 में मैंने सिंधु नदी तंत्र को कवर किया था, पार्ट 2 में मैंने गंगा नदी तंत्र को, और पार्ट 3 में हम कवर करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। दोस्तों, मैंने सिंधु नदी और गंगा नदी तंत्र दोनों को ही मैप, डायग्राम और मेमोरी ट्रिक्स की सहायता से शानदार तरीके से समझाया है। आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। आज हम शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो 3 देशों से प्रवाहित होती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। चीन के तिब्बत में, भारत और बांग्लादेश से प्रवाहित होती है। अब इन देशों में इस नदी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये जो नाम है वो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो चीन का तिब्बत है उसमें ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में, भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 नाम हैं ब्रह्मपुत्र नदी के। सांगपो जो कि तिब्बत में है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। देखिए दोस्तों, ये डायग्राम है। मैं आपको इस ब्रह्मपुत्र नदी में कौन कौन सी नदियाँ बाएं तट से और दाएं तट से मिलती हैं उसको मेमोरी ट्रिक्स की सहायता से समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम होता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, जो कि तिब्बत में स्थित है। इसके बाद में ये तिब्बत में स्थित नामचा बरवा के पास से ये यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश राज्य से, और यहाँ पर ये दिहांग गोर्ज का निर्माण करती है। गोर्ज का मतलब होता है ये पर्वत को काटकर एक घाटी बनाती है, जिसका नाम है दिहांग गोर्ज। और ये जो नदी है ये भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होती है। अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होती है। इसके बाद में जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाएं तट और दाएं तट से मिलने वाली नदियों को, जिसको मेमोरी ट्रिक्स की सहायता से हम याद करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है इस नदी का बायां तट और ये है दायां तट। आप देखिए ऊपर से जब ये बह रही है तो ये इसका बायां तट और दायां तट। अब बाएं तट की बात करें तो बाएं तट के लिए हमारी मेमोरी ट्रिक है दिल बूढ़ा धन की कमी से। दिल बूढ़ा धन की कमी से। दिल से हमारा हो जाएगा दिबांग और लोहित। ये दोस्तों आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो हमारा दिल है वो बाईं तरफ रहता है, तो दिल से हो जाएगा दिबांग और लोहित। फिर बूढ़ा से हो जाएगा बूढ़ी दिहिंग। बूढ़ा से क्या हो जाएगा बूढ़ी दिहिंग। और धन से हो जाएगा धनसिरी। धन से हो जाएगा धनसिरी की कमी। कमी से हो जाएगा कपिली। कमी से हो जाएगा कपिली। तो इस मेमोरी ट्रिक्स की सहायता से आप इस ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने वाली नदियों को याद रख सकते हैं, जिसकी मेमोरी ट्रिक है दिल बूढ़ा धन की कमी से, जिसमें हमारी दिल से हुई थी दिबांग और लोहित, बूढ़ा से बूढ़ी दिहिंग, धन से धनसिरी और कमी से कपिली। अब इसी प्रकार हम देखने वाले हैं बाएं तट से मिलने वाली नदियों को। उसकी हमारी मेमोरी ट्रिक है शुभ काम मन के संकोच से पिसता। शुभ काम मन के संकोच से पिसता। अब इससे देखिए शुभ से हमारा हो जाएगा सुबनश्री। शुभ से सुबनश्री नदी। काम से हो जाएगा कामेंग नदी। काम से कामेंग नदी। मन से मानस नदी। मन से मानस नदी। संकोच से संकोच नदी। और पिस्ता से आप याद रखेंगे तिस्ता। पिस्ता से याद रखेंगे आप तिस्ता नदी। तो दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं सुबनश्री, कामेंग, मानस, संकोच और तिस्ता। आई होप कि इस मेमोरी ट्रिक्स की सहायता से आप बाएं और दाएं तट दोनों को याद रख पाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। पूछा जाता है कि कौन सी नदी किस तरफ से मिलती हैं और कौन सी नदी किस तरफ से मिलती हैं। तो आप इस मेमोरी ट्रिक्स की सहायता से इनको याद रख पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, एक द्वीप है माजुली नदी द्वीप।
ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है। असम के अंदर माजुली द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो मानस जो नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं, वो मानस नदी भूटान से निकलकर असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। सुबनसिरी एक पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि जो सुबनसिरी मिलती हैं दाएं तट से, वो एक पूर्ववर्ती नदी है। दोस्तों, पूर्ववर्ती नदी का मतलब ये होता है कि अपने पूर्ववर्ती ढाल के अनुसार ही बहती है, यानी कि जो पर्वत हैं उनको काट कर बहती है, यानी कि गोर्ज का निर्माण करती हैं। और इस सुबनसिरी का जो उद्गम है वो है तिब्बत। और जैसे मैंने बताया कि माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। आई होप कि आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में ज्योग्राफी के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।